हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंट है बिकॉज सीधा लंच जो है पैक करने से लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है। मम्मी यहाँ पे रोटी बनाई थी, सब्जी में बना चुकी थी। जल्दी जल्दी जो है वो मैंने ब्रेकफास्ट किया विद स्टफ टोस्ट एंड चाय। और आज पता ही नहीं क्यों, मतलब अभी नहीं, अभी जब मैं बोल रही हूँ उस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। घर पे भी मैं बात नहीं कर रही थी और बस ऐसे ही लाइब्रेरी में जाके भी मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। और मेरा क्या होता है, जब मेरा मूड ख़राब होता है ना, तो मैं उसको ना किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाने की सोचती हूँ। और वो प्रोडक्टिव चीज़ जो मेरे लिए होती है उस टाइम पे वो ये होता है कि कोई भी चीज़ जो फैली हुई होती है या फिर इधर उधर डिसअरेंज होती है, तो मेरे को ये होता है कि मुझे सारी चीज़ें अपनी अरेंज चाहिए, क्योंकि मेरे को फैली हुई चीज़ें नहीं पसंद। तो घर पे भी यही होता है, घर पे मैं सफाई करने लगती हूँ या कुछ करने लगती हूँ या अपनी बुक्स जचाने लगती हूँ। और यहाँ पे भी लाइब्रेरी में मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे अपनी बुक्स जो है वो मेंस का, प्रीलिम्स का, मेंस और जो एक्स्ट्रा है, करंट अफेयर है, उसको अलग अलग मुझे करना था। तो मैंने सबसे पहले जो है वो यही किया, बुक्स अरेंज की ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, बट कुछ नहीं हुआ। फिर आज जो है वो मैं वर्ल्ड मैप अपना लेके आई थी। कई दिन से आपने देखा था घर में टंगा हुआ था, तो ये थोड़ा सा पार्टीशन भी इस तरीके से बन जाता है अगले स्टूडेंट के साथ, और जो है हम साथ के साथ अपने वर्ल्ड मैप भी करते जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था मेरे एडिटोरियल्स में, जो मैं PWOnlyIAS के एडिटोरियल्स करती हूँ, कि वो डेली प्रीलियम्स रिलेटेड न्यूज़ भी कराते हैं, तो साथ के साथ ही रिवाइज कर लो और मैप पे उसको बना के देख लो, तो आपकी आसानी तैयारी से हो जाती है। बट मेरा मूड इतना खराब था, सब मुझसे पूछते कि क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। मैं कह रही मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो फिर अंशिका मेरे को ये मैंगोज देके गई थी कि अच्छे हैं, खा लो, मूड अच्छा हो जाएगा। तो वैसे तो थैंक यू कि ऐसे देखे गई, बट मेरा मूड तब भी अच्छा नहीं हुआ था। इनको खा लिया मैंने। फिर मैं सोचा यार कि इतना तो क्या ही, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, पढ़ना तो है ही। तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल के साथ जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब जो है वो अब आपके डाउट्स भी ले लेते हैं। फर्स्ट जो डाउट था ये है अर्पिता का कि हाउ कैन यू एबल टू मैनेज सो मैनी सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, ये ना सबका अलग स्टडी का जो होता है रूटीन होता है या फिर तरीका होता है, आप ये समझ लीजिए। जैसे मेरे लिए ये होता है कि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट करती रहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे और सब्जेक्ट्स भी छूट जाए। और जो UPSC है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम चीज़ों को इंटर रिलेट करके करते हैं। और वो भी कब, अब जैसे मैं अपना मेंस लिखने जा रही हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे ऐसे में, आंसर राइटिंग में, या फिर जब मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ तो ऐसे कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-2 घंटे जो है ना वो एक चैप्टर को लेके चलिए, 2 घंटे उसको दीजिए। तो ऐसे करके आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि ये एक सही स्ट्रैटेजी भी होती है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का यही है, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए, 15 से आधा घंटे का ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे दिए, फिर वो। पर डेली आपको ये याद रखना है कि अगर आप 3 स्टैटिक पोर्शन रख भी रहे हैं तो एक करंट अफेयर को आप रखेंगे 3:1 आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है संदीप भैया की ये वेब सीरीज़ तभी मेरे सामने आ जाती है लाइब्रेरी में। मन मेरा बहुत कर रहा था इसको देखने का, बट स्टिल मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया कि नहीं करना है, बिकॉज यार संदीप भैया भी तो ऐसे ही पहुँचे होंगे ना इस तरीके से। तो मैंने कंट्रोल किया और मैंने इसको अभी नहीं देखा। तो गुरु पूर्णिमा आ चुकी है और PWOnlyIAS ने जो है वो हमारी तैयारी बहुत आसान करने के लिए विद प्रॉपर गाइडेंस एंड गुड फैकल्टी अपने जो ऑफर्स है उन पे हैवी डिस्काउंट दिया है। जैसे UPSC प्रहार 2024 इंग्लिश हिंदी बैच जो है वो आपको सिर्फ 7,499 में मिल रहा है, जो 5 जून से शुरू है। संकल्प 2025 इंग्लिश हिंदी में 12 जून से शुरू हो चुका है, सिर्फ 9,499 में आपको मिल रहा है। और टाइटन 3.0 2024 इंग्लिश लैंग्वेज में 3 जुलाई से शुरू हुआ है, 7,499 में सिर्फ आपको मिलेगा। और उसके साथ जो है आपको 3 क्लासेस भी इसके बिल्कुल YouTube पे फ्री मिलेगी। और आप देखिए 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि PSIR, एंथ्रो, सोशो, पब एंड हिस्ट्री सिर्फ आपको 8,999। कैन यू बिलीव, इतने कम रेट पे आपको मिल रही है। और उसी के साथ इनके जो कॉम्बो बैचेस हैं उसमें भी हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ऊपर से आप अगर मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS 500 तो आपको जो है वो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत अच्छा ऑफर जो है वो गुरु पूर्णिमा पे हमको मिला है अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए। और उसी के साथ अगर आप अपनी ओवरऑल 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 4,999 में आप कर सकते हैं विद बेसिक ऑफरिंग एंड द प्रीमियम अपग्रेड। और आप इनकी संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स जो है उनको भी ले सकते हैं मेरे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। और आज का क्यूटेस्ट कमेंट लेते हैं। एक बच्ची है मनीषा सिंह, उसने कह रही है कि मैम आई एम इन क्लास 2nd, हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC। बच्चा आप अभी पढ़ो, अभी आप
लाइन सेंटेंस बनाना सीखो, आप अपनी राइटिंग पे ध्यान दो बेटा। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है इतना अच्छा सोच रहे हो, बट अभी आप अपने स्कूल की अच्छे से तैयारी करो, खेलो कूदो, है ना, ग्रो करो और न्यूज़ देखा करो पापा मम्मी के साथ बैठ के, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चा। उसके बाद में जो है एक कमेंट था कि खालिद अहमद का कि मैम लाइब्रेरी फ़ी कितनी लेते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखो ये जो लाइब्रेरी का फ़ी होता है ना वो सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरी जो लाइब्रेरी फ़ी है इस वाली लाइब्रेरी की वो 900 थी, बीच में 1000 हो गई थी दूसरी लाइब्रेरी की। और अगर आप करोल बाग या मुखर्जी नगर की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरी फ़ी बहुत हाई होती है, जैसे कि 1600, 2500, 1800, वो 24 आवर्स बेसिस और 12 आवर बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो इतना लाइब्रेरी का फ़ी होता है, ठीक है। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 900। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग कर रही थी। बेसिकली यहाँ पे एक पीएम प्रणाम स्कीम थी, वो मैं कर रही थी, जो अभी जस्ट करंट अफेयर के अंदर थी। तो यहाँ पे पहले बताया था कि किस तरीके से हमें इसका जो अगर क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज अभी जस्ट गवर्नमेंट स्कीम भी आपने देखा भी होगा, जो स्क्रीन पे दिखाई होगी कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है। तो मैं वो लिख के देख रही थी और उसके साथ क्या कुछ और फैक्ट्स भी यहाँ पे दिखाए हुए थे। तो मैंने क्या किया था, एक बार मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि मैंने क्या किया था, कि जैसे मैंने पीएम प्रणाम स्कीम जो है इसके नोट्स बना लिए अच्छे से अपने देख के, मेन्स बेसिस पे बना लिए, प्रीलिम बेसिस पे बना लिए। जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, जैसे कि इसमें जो फार्मर्स को थोड़ी बहुत सब्सिडी दी गई थी, शुगर केन रिलेटेड दिया गया था, वो सब मैंने लिख लिया। फिर मैं क्या करूँगी, इसको याद करूँगी, फिर मैं आंखें बंद करके जो मैंने आईपैड अपना राइटिंग पैड अभी लिया है तो उस पर मैं लिख के देखूंगी, इस चीज़ को रिवाइज करूँगी और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन दे रखे वो करूँगी, ठीक है। तो अब आपने देख लिया, अब मैं कमेंट देख लेती हूँ आपके। तो नेक्स्ट जो है एक है एकता का कि मैम मेरे पास एक ईयर है एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, कौन सी और वेबसाइट कौन सी सही। हिंदी, देखो हिंदी की वेबसाइट तो मुझे नहीं पता इतना, बट जो अगर आपके पास एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स है तो आप देखो ये करो कि थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा टाइम अलॉट करना पड़ेगा। ये हार्श रियलिटी है यूपीएससी की, आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे कि एनसीईआरटी उठाई, जैसे पॉलिटिक की, उसमें से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिर आप वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़िए, लक्ष्मीकांत से आप उस चीज़ को देख लीजिए कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो रिलेटेड है। और फिर आप जो है वो वही करना है आपको कि उस टॉपिक को डालना है गूगल पे, यूपीएससी आगे लिखना है और इन हिंदी मीडियम लिख लेना है, तो आपके पास आगे खुल के आ जाएंगी साइट्स। तो जो आपको सबसे बेस्ट कंटेंट लगे आप फिर उस चीज़ को कर सकते हैं। और 1 साल का टाइम इनफ है आपके लिए, पर अपने नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहिएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द चारू की न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं वो बता दीजिए। तो देखिए मेरी जो वीडियो थी ना जिसमें आपने देखा था कि मैं लाइंस कर रही हूँ, उसी के बाद जो है ना 1-2 वीडियो बाद आई थी वीडियो जिसमें मैंने लिखा हुआ था द हिंदू नोट्स मेकिंग, थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है छाया का है, हेलो दी प्लीज़ हेल्प मी, आपने क्लास के लेक्चर पर कंसंट्रेट कैसे करें। तो यार देखो क्लास के लेक्चर्स पे तो कंसंट्रेट इजीली हो जाता है अगर आप कुछ सोचते नहीं। मेरा ये है अगर मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही होती हूँ तो मैं तो जो है थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर देती हूँ, और स्पीड इंक्रीज़ करके फिर आपका ब्रेन, क्योंकि वो इतना तेज़ बोलने लगते हैं तो आप कहीं और सोच ही नहीं सकते, आपका दिमाग वहीं पर रहता है। और अगर मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स होते थे तो मैं ये करती थी कि मेरे माइंड में कुछ आता भी था तो मैं तभी कहती थी नहीं 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 सोचना नहीं है, टीचर की बात पे ध्यान दो। तो मैं तो इस तरीके से फोकस कर पाती थी। अब आई डोंट नो कि आपके ऊपर ये चीज़ लागू होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है, नाम थोड़ा अजीब है तो सॉरी मैं नाम नहीं लूँगी इनका, फिटनेस का कैसे करें स्टडी टाइम कट करके। तो यार ये चीज़ तो मुझे भी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। कोविड के बाद मैंने इतना वेट गेन कर लिया, बीच में मैंने 2-3 महीने लूज़ कर दिया, तो मैं इतनी खुश हुई घूमती थी। तो मुझे तो ये है, अब ये वाला रूटीन भी आप नेक्स्ट 1-2 वीडियो से मेरा देखना शुरू करेंगे तो मॉर्निंग के टाइम में आप कीजिए, ठीक है, इस चीज़ को। उसके बाद एक है कुशल कुमार का कि ये एक मैगज़ीन पढ़ते हैं ऑनलाइन, बट वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप कैसे कंप्लीट करते हो। देखो मैगज़ीन करने का ना एक तरीका है, आप ना एक साथ मत लेके बैठो, आप क्यों एक साथ ऑनलाइन लेके बैठो। और ऑनलाइन का तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मेंस के लिए आपको थोड़ा सा कंटेंट अपना वैसे भी लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करें, जैसे 10 सेक्शंस होते हैं ना उस मैगज़ीन के अंदर, तो पहले एक सेक्शन को लिया, फिर दूसरे सेक्शन को लिया, फिर तीसरे, मतलब एक दिन में एक सेक्शन को ही टाइम अलॉट कीजिए, तो 10 दिन में आपका आराम से वो मैगज़ीन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हालांकि 2-2.5 घंटे लग जाते हैं जो बड़े सेक्शंस होते हैं, बट यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना टाइम तो लगेगा, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करिए।
उसके बाद जो है अक्षिता गुप्ता का ये है कि हिंदी अब जो हिंदी न्यूज़पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में भी आने लगा, तो क्या हिंदी वर्जन बेटर है? तो यार मुझे लिटरली आइडिया नहीं है, आई एम रियली सॉरी अक्षिता। आप जो है ना ये जो थोड़ी हिंदी मीडियम की वीडियोस आपको मिलती है ना, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी, वरना मैं आपको ज़रूर बता देती। नेक्स्ट जो है वो है यूज़र SN8VY का, कि आई एम राइटिंग UPSC मेंस दिस ईयर, आई गो टू नो। अच्छा सॉरी, ये कमेंट नहीं लेना था। नेक्स्ट कमेंट है सिमरन का, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सिमरन आप मुझे एक बात बताओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं, दिन में हम पानी भी पीते हैं, ठीक है, मोबाइल में कुछ आता है तो वो भी यूज़ करते हैं, तो क्या हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है? वो हमसे हो जाता है क्योंकि वो हमारी हैबिट है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो जब आप इस चीज़ को UPSC को या किसी भी चीज़ की तैयारी को अपने सर्वाइवल बना लेते हो ना, कि ये तो करना ही है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मेरे लिए मैंडेटरी है, तो फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। जब आप उसको एक ऑप्शन लेके चलते हो ना, जब दिक्कत आती है, और अगर आप किसी चीज़ को ऑप्शन लेके चलते हो ना, तो वो चीज़ भी आपको ऑप्शन ही लेके चलती है, वो भी किसी और को सिलेक्ट कर सकती है। तो ये माइंड में रख के थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आएंगी। उसके बाद क्या है, पूजा का है, दीदी UPSC का सिलेबस बता दो, कैसे तैयारी करूँ, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है। तो देखो पूजा, आप ना GS कोर का एक सिलेबस आता है प्रीलिम्स एंड मेंस का, मार्केट से आप वो परचेज कर लो, और टॉपिक वाइज ना आप उसको कवर करना शुरू करो। आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर होगा। मतलब जैसे कि मान लो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकाला, उसमें जो जो एक्ट्स है उन एक्ट्स को पढ़ो अच्छे से, अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, NCERT से पढ़ो, वेबसाइट से पढ़ो, और उनका एक कंसोलिडेटेड नोट्स बना लो। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कवर होता जाएगा बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने ये भी यहाँ पे स्पेक्ट्रम किया था, और स्पेक्ट्रम करने के बाद क्योंकि जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि मतलब कि जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था उससे पहले जो है वो क्या क्या हुए थे, रेवोल्यूशंस हुए थे, तो उस तरीके की चीज़ें जो है ना आपको मेंस में लिखनी पड़ती है, और ये वाली डेट्स वगैरह आप भूल जाते हो। तो इस वजह से कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करो, राइटिंग पैड पर कर लो या इस तरीके से कर लो। फिर जो है वो मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गई थी, चाय बिस्किट के लिए, और आज की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जैसे दूध वाली चाय थी, और मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चाहिए कि मतलब कि आधा पानी हो और आधा जो है वो दूध हो, वो ज़्यादा बेटर रहती है। प्योर दूध की मुझे अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद तनु अपना EPFO का पेपर दे के आई थी। मैंने पूछा कैसा हुआ, तो बोली अच्छा हुआ है, और मैं इसका क्वेश्चन पेपर देख रही थी। इंग्लिश का पोर्शन तो बहुत अच्छा था। हिस्ट्री का पोर्शन जो मुझे लगा वो ये था कि मॉडरेट लेवल का था, एक दो टफ क्वेश्चन थे, बट यार वो तो UPSC है, वो तो पूछेगा ही ना, उसको भी तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। बट इन्होंने जो सिविल सर्विसेज में केस किया था ना, वो वाली चीज़ से तो अच्छा है। मतलब मुझे ये कहीं लगा कि जो सिविल सर्विसेज में 2015-16 में क्वेश्चन पूछे जाते थे, 17 में GS वाले, तो वो उससे ही मिलता जुलता था, तो पेपर जो है वो अच्छा था। जो EPFO का स्पेसिफिक सिलेबस था तो वो पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया, तो उतना मैं उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रही थी, बट ओवरऑल मुझे तो मतलब अच्छा लगा, पेपर की सही था। उसके बाद जो ये वर्ल्ड मैप मैंने लगाया था, तो आपने देखा था कि मैंने इजिप्ट का पिछली करंट अफेयर में किया था, तो यहाँ पे मेरे को नींद आ रही थी पता नहीं क्यों, और अब मेरा मूड थोड़ा सा सही भी हो गया था, तो यहाँ पे मैं इजिप्ट को करके देख रही थी, और इसको रीड करने के बाद मैं मैप में उसको बना के देखूँगी। और अब मुझे पता भी चल गया था कि मेरा मूड ऑफ क्यों हुआ था, क्योंकि एक तो आज सुबह मेरी पढ़ाई नहीं हुई, ऊपर से मेरी चैंटिंग और मेडिटेशन नहीं हुआ, तीसरा मैंने सोचा था कि मैं आज से एक्सरसाइज करूँगी, तो मेरे जो लाइफ में उसमें प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हुई, इस वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था कि यार मतलब ज़िंदगी इसलिए मिली है क्या। जैसे हमें कहते हैं ना कि 64 करोड़ योनियों के बाद आपको इंसान का रूप मिलता है, और उसको भी अगर आप प्रोडक्टिव नहीं बनाते हो, आप उस चीज़ को वर्थ नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है। तो वही वाली चीज़ मेरे को दिमाग में इतना वो हो रहा था कि मतलब इसलिए ही है क्या, टाइम की वेस्ट करते रहो, कुछ करते रहो, ये करो वो करो, कुछ प्रोडक्टिविटी आई नहीं रही है, तो इस वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो फिर जो है अब मेरे को ये चीज़ डिटेक्ट हो गई थी, और मेरे साथ ऐसा होता है इवन जब मैं कॉलेज में थी अपने फाइनल ईयर में, तो उस टाइम आपको डू यू बिलीव कि मैं 2 बजे उठ के पढ़ती थी, और मतलब कि फिर 8-9 बजे तक मेरे घर पे मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर अभी हमने इसको डिस्टर्ब किया ना, ये पूरे दिन सड़ी घूमेगी कि मेरे को पढ़ने नहीं दिया, सुबह मेरे को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, और अगर ये अभी भी कर लेगी ना, तो दिन में हम इसको कितना कुछ कहें, कितना काम बता दें, ये भाग भाग के सारे काम करेगी कि अच्छा ये है इस तरीके से। तो ये मेरा स्टार्टिंग से इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको बना के देखी। जैसे आप कभी भी जो मैप बना के देखेंगे ना, उसमें आप ये भी देखेंगे कि इंडिया से क्या रिलेशन, जैसे ये था कि इजिप्ट जो है और जो इंडिया है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा था, तो इस चीज़ को ऐसे यहाँ पे रिलेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैं घर के लिए निकल गई थी,
और जो है मतलब मेरे को आज गन्ने का जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। और मैं इसको इसके साथ शुगर केन को भी रिवाइज़ कर दी थी, जो मैंने पढ़ा था कि 21-27 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्ले और सैंडी लोमी सॉइल्स जो वो चाहिए होती है। फिर पढ़ा कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, ये क्रोनोलॉजी है कि जिसमें टॉप प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से मैं चीज़ें पढ़ रही थी। उसके बाद क्योंकि कल से सावन शुरू है, तो मैंने ये सारी चीज़ें धतूरा वगैरह खरीदा शिवलिंग पे चढ़ाने के। सो थैंक यू सो मच फॉर द व्लॉग।